नमस्कार, जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। बिहार राज्य कार्यपालक कर्मचारी संघ की हड़ताल है। हड़ताल पर बैठे हैं कर्मचारी लोग। उन लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या मांग है, क्यों हड़ताल पर बैठे हैं। अगर मांग नहीं मानी जाएगी तो आगे ये लोग क्या करेंगे। कर्मचारी संघ के कुछ पदाधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या मांग है आपका? देखिए हम लोग कार्यपालक सहायक बिहार के लगभग सभी विभागों में कार्यरत हैं। कृषि से लेकर स्वास्थ्य हो, थाना हो, ब्लॉक, अंचल, अनुमंडल, कलेक्ट्रेट, मनरेगा है, आपूर्ति है, इंदिरा आवास है, सभी विभाग में हम ही लोग कार्यपालक सहायक नियोजित हैं। और कंप्यूटर से संबंधित रिलेटेड जो भी काम है वो हम लोग लगभग 15 वर्षों से कर रहे हैं। लेकिन सामाजिक सुरक्षा के नाम पर हम लोगों को जीरो सुविधा है। वेतन जो सरकार दे वो अलग बात है, लेकिन कल को हम नहीं रहे तो हमारे परिवार को क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है, इस नाम पर कोई सुख सुविधा नहीं है। तो विभिन्न 11 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं। इसमें सबसे पहला तो है काम के आधार पर मेरा वेतन फिक्स होना चाहिए। हमारी सेवा को चूँकि 15 साल से हम लोग कर रहे हैं और सरकार स्वयं मान रही है ये बात कि इन लोगों का जो कार्य है वो अस्थायी प्रकृति का कार्य है, तो इन लोगों को अस्थायी क्यों नहीं किया जाए। इस पर भी हम लोगों का मांग है कि हमारी सेवा को नियमितीकरण किया जाए। जब तक सेवा नियमितीकरण नहीं हुई है तब तक हमको एक अच्छा वेतन मिलना चाहिए, मानदेय का पुनर्निर्धारण होना चाहिए। 4 साल से हम लोगों के मानदेय का निर्धारण नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं कि महंगाई की मार सबों को झेलना पड़ रहा है, इतनी महंगाई है। और उसमें भी हम लोग अल्पमत में दिन रात कार्य कर रहे हैं। सरकार का राजस्व महाअभियान चल रहा है और हम लोग भी इसी दौरान अपना हक और हुकूक की आवाज़ को लेकर के इस 1 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग 4 दिन काला बिल्ला लगा करके सरकार का कार्य किए हैं। हम लोगों का काम जो ये 1 दिवसीय धरना है उसमें कहीं से भी सरकार के कार्य को प्रभावित करने की मंशा नहीं है। अब सभी लोग देख रहे हैं कि ये अवकाश के दिनों में जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है माननीय मुख्यमंत्री तक, जो कि हम सभी कर्मचारी बंधु का गार्जियन है, उन तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना। आप हमारे बैनर पर भी देखिएगा, ये बात लिखा हुआ है कि हम ही से है डिजिटल बिहार, फिर हम पर क्यों हो रहा है अत्याचार। तो हमारे सेवा को नियमितीकरण से पूर्व वेतन की अच्छी व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा का जो 4 लाख रुपया है उसे 40 लाख रुपया करने, किसी को कुछ हो जाता है तो संविदा पर ही सही लेकिन अनुकंपा की नौकरी प्रदान करने के लिए, यही सब मुख्य मांगों को लेकर के हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। 15 साल से आप लोग कार्यरत हैं। इस बीच में कई बार कार्यक्रम होगा, कई बार संघ से बातचीत हुई होगी सरकार की, और पिछले बार जो भी बातचीत हुई है उसमें कुछ निकल कर आया, फिर उसको लागू हो पाए? कुछ नहीं ऐसा हुआ है अभी तक। हाँ, हम लोग इंतज़ार में ही बैठे हैं। आगे इंतज़ार है कि सरकार हम लोग के लिए कितना बेहतर से बेहतर काम करती है। समझे ना? 15 सालों में कोई बातचीत नहीं सरकार से? बात बहुतों बार बात हुई है। हाँ, लेकिन हम लोग को बस प्रलोभन ही मिला है कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा कुछ सामने आया नहीं है। अब तो लिखित समझौता कोई भी हुआ नहीं? लिखित भी हुआ है, मौखिक भी हुआ है, दोनों चीज़ हुआ है साथ में। हाँ, लेकिन हम लोग के लिए कोई ठोस जो है अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ है जो हम लोग का भविष्य संवर सके। अगर अब मांग नहीं मानेंगे तो आप लोग आगे क्या करेंगे? ये बात तो ही बता रहे। देखिए, उसमें हम लोगों का एक राउंड का वार्ता हुआ तो वो सौहार्दपूर्ण वार्ता हुआ था। उनके आश्वासन पर ही हम लोग धरना पर नहीं गए थे। ये प्रोग्राम हम लोगों का 15 दिन पहले स्टार्ट होना था, लेकिन एक राउंड वार्ता हुई। उनके द्वारा हुआ गया कि तुरंत जीसी की जो शासी परिषद है, शासी परिषद की बैठक हो रही है, उसमें आप लोगों का मुख्य मांग पर पूरा विभाग भी गंभीर है और मिलेगा। लेकिन हुआ क्या कि एन मौका पर वो बैठक बिना निष्कर्ष के समाप्त हो गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इसे अगली बैठक में रखी जाए। तो अगली बैठक में कब रखा जाए भाई, किसी को पता नहीं। आप अगली बैठक का डेट निकाल देते तो हम ये समझते कि अगली बैठक में होगा। इवन आपने देखा कि इसी माह में जो जुलाई माह का अंतिम सप्ताह था, जिसमें बिहार के मुख्य सचिव महोदय सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो उसी अंतिम सप्ताह में बिहार के लगभग 3 विभागों में कार्यरत कर्मियों का वेतन बढ़ गया। अब कृषि विभाग में देखें, पंचायती राज विभाग में देखें और स्वास्थ्य विभाग में देखें, ये सभी का वेतन बढ़ गया है। लेकिन ये सामान्य प्रशासन विभाग का जो BPSM है, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, इसका मुख्य कार्य है प्रशासनिक रिफॉर्म्स करना। बिहार सरकार का जो भी काम हो रहा है उसको मॉनिटरिंग करना, चाहे वो लोक सेवा का अधिकार हो, चाहे लोक शिकायत का काम हो,
प्रशासनिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने का काम हो, वो HRMS का काम हो, वो डिजिटल अटेंडेंस की बात हो, सारी व्यवस्थाएं बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी देख रही है और उसके कर्मी को वेतन मिला ही नहीं, बढ़ा ही नहीं। तो सभी लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर 4 दिन काला पट्टी का कार्यक्रम चला है। आज अवकाश के दिनों में सरकार के काम को बिना कोई नुकसान पहुंचाए अपनी आवाज़ को सरकार तक, माननीय मुख्यमंत्री जी जो उच्च पदस्थ मुख्य सचिव महोदय हैं उन तक पहुंचाना है। और अगर फिर भी नहीं होती है तो प्रदेश कमेटी जो निर्णय लेगी उसमें पूरे बिहार के कार्यपालक सहायक शामिल होंगे। इनका आंदोलन लगातार चल रहा है, कई लोग इनके समर्थन में भी हैं जो कर्मचारी संघ में नहीं है, उन लोगों से बात करते हैं। मेरा नाम रमन प्रसाद सिंह हुआ। मैं बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा मधुबनी के सहायक जिला मंत्री और सचिवीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। मैं इन लोगों के समर्थन में आज यहाँ पर महासंघ की ओर से उपस्थित हुआ हूँ। सबसे प्रथम बात यह है कि सरकार यह जन कल्याणकारी सरकार है। तो जन कल्याणकारी सरकार का ये वेलफेयर कोई बिजनेस है नहीं। किसी से क्या आमदनी हो रहा है, क्या खर्च है, यह नहीं देखना है, वेलफेयर का काम करना है। और उस वेलफेयर के काम में सबसे बड़ा योगदान आज के समय में यदि मान लिया जाए तो कार्यपालक सहायकों का है। जनता के जितना भी वेलफेयर का वर्क हो रहा है, चाहे आप ऑफिस में जाए, कोई प्रमाण पत्र लेना हो, दाखिल कार्य, मुटेशन का कोई भी काम अब सभी ऑनलाइन होने लगा है, चाहे कंप्यूटर के माध्यम से होने लगा है। तो ये सारी कामों में मुख्य भूमिका इन लोगों की होती है। फिर जब यह काम परमानेंट है, अस्थायी प्रकृति का, ये नहीं आज दाखिल खारिज हुआ है कल से नहीं हुआ, कल से ज़मीन बिकना बंद हुआ है, आज मृत्यु प्रमाण पत्र है कल से नहीं बनेगा। ये परमानेंट वर्क है। जब परमानेंट वर्क है, इसके टेम्पोरी कर्मचारी क्यों? हमारी सबसे बड़ी मांग है कि इन लोगों को परमानेंट बनाया जाए, परमानेंट सरकारी सेवक। ये वो अस्थायी क्यों? संविदा शब्द क्यों होगा? कुछ नहीं, यह बिल्कुल परमानेंट सेवा इनकी होनी चाहिए। इसका हम लोग पुरजोर समर्थन करते हैं और यह हम सरकार से सदा मांग भी करते रहे हैं कि इनकी कार्य प्रणाली जो है ये परमानेंट है, इसलिए इनको परमानेंट सरकारी सेवक बनाया जाए। और फिर मानदेय क्यों? तो परमानेंट सरकारी सेवक तो इसको वेतन दो। तुम जो ही लेवल में रखना चाहते हो, चौथी लेवल में, तृतीय लेवल में, चतुर्थ लेवल जिसमें रखो, लेकिन वह कहा कि इसका मानदेय नहीं बल्कि वेतन दो। और सरकारी फैसिलिटी जो सरकार का आदमी है, और क्यों सरकारी सेवक नहीं कहेगा? ये बिहार सरकार का कर्मचारी क्यों नहीं कहेगा? बिहार सरकार का बैनर, इसके बैच क्यों नहीं इसके पास होगा? इसे बिहार सरकार कर्मचारी घोषित करो और इसे परमानेंट सरकारी सेवक बनाओ और सरकार की जो सुविधाएं हैं सरकारी सेवकों को वह दिया जाए। फिर भेद क्यों? यह भेद का हम विरोध करते हैं और इनके इस मांग का समर्थन करते हैं। आवश्यकता पड़ी कि इनके मांग के समर्थन में हम लोग अन्य कार्यक्रम भी महासंघ की ओर से भी रखेंगे। धन्यवाद। बिहार राज्य कार्यपालक कर्मचारी संघ की हड़ताल जारी है। ये लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मांग है अस्थायी किया जाए, नियमितीकरण हो, इसके साथ ही जो मानदेय है वो वेतन में बदले। और चुनावी साल में नीतीश सरकार की तरफ से कई लोग कर्मियों की मानदेय बढ़ाए गए हैं और इन लोगों को भी उम्मीद है कि इनकी मानदेय में बढ़ोतरी होगी। इस वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर अभी तक आपने जनमानस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। नमस्कार।